अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। फैसलाबाद रियल्टर्स की टीम आज आपको वापडा सिटी के एक बहुत ही आइडियल बेंगलो का विजिट करवाएगी। ये बेंगलो 30 मरले का अवेलेबल है। आप फैसलाबाद रियल्टर्स की टीम के साथ रहिएगा और इस बेंगलो का कंप्लीट सर्वे करें। दोस्तों, इस वक्त हम वापडा सिटी में एंटर हो चुके हुए हैं, मरकजी पार्क से गुजर रहे हैं और अब हम उस बेंगलो के पास पहुंचेंगे। आप हमारे साथ रहिए और आप उस घर को विजिट करने के लिए हमारे साथ दीजिए। आप इंशाल्लाह घर को अभी हम आपको विजिट करवाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वापडा सिटी जो कि एक बहुत ही आइडियल सोसाइटी है बरलबे नहर, और हम इस वक्त वापडा सिटी के उस बेंगलो के सामने खड़े हैं। ये वो बेंगलो है कि जो कि अपनी मुनफरद नोयत का और बहुत ही आइडियल किस्म का जो ये बेंगलो डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, इसमें क्वालिटी का ध्यान रखा गया है, इसमें उसके साथ साथ इंपोर्टेड चीज़ें लगाई गई हैं। इवन के रूफ़ के ऊपर जो है वो हीट प्रूफिंग का पूरा एक इंतज़ाम रखा गया है। और उसके साथ साथ मैं इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो आपके सामने ज़रा एक्सप्लेन कर दूं इस घर में एंटर होने से पहले, कि इस घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का एक 3 फेस मीटर है और गैस का मीटर इस वक्त इस घर के अंदर इंस्टॉल है। 2 मीटर आप इसमें लगा सकते हैं और उसके साथ साथ इसके अंदर केबलिंग की गई है, फाइबर ऑप्टिक का एक पूरा निज़ाम मौजूद है। ये मरकज़ी गेट, एक जैसे वो देखा हमने, एक ये मरकज़ी गेट है, ये इसका आउटर व्यू है। अभी हम इसके घर के अंदर दाखिल होंगे और इस घर का पूरा इनर व्यू आपको विज़िट करवाएंगे। ये दूसरा इसका मरकज़ी गेट है, इसके साथ भी पार्किंग है और इसके आगे एक पार्क है बहुत खूबसूरत। अभी हम दाखिल होंगे तो आपको आइडिया होगा कि घर कितना खुला डिज़ाइन किया गया है। तो आओ दोस्तों, घर में अभी हम एंटर होते हैं और फिर देखते हैं। ये इसका लॉन का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, इस वक्त हम गैराज में हैं और गैराज में जो अगर आप बड़ा कार पोर्च आप देख रहे हैं, ये कम से कम कोई 6 से 7 गाड़ियों का जो है ना वो इस वक्त ये कार पोर्च अवेलेबल है और बहुत अच्छा बनाया गया है। इस घर के अंदर हर चीज़ का ख्याल रखा गया है कि अगर आप कार पोर्च में गाड़ी खड़ी करते हैं तो ये सामने आपको कबर्ड नज़र आ रही है। आप यहाँ पर गाड़ी का ऑयल और इस टाइप की डिफरेंट चीज़ें, कुछ स्पेयर पार्ट, छोटी मोटी एक्टिविटी करनी है तो इसको भी आप स्टोर कर सकते हैं। ये साइड पे आपको बालकनी नज़र आ रही है और ये जो टाइल्स राइसल खैमा दुबई की कंपनी है उसकी टाइल्स लगी हुई हैं। ये गेट आपको जो नज़र आ रहा है, ये 2 मरकज़ी गेट हैं इस घर के। एक आपको अगर थोड़ा इस पर जूम कर सकें तो एक ये मरकज़ी गेट ये है, 2 मरकज़ी गेट है, दोनों स्टेनलेस स्टील के गेट बने हुए हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील के ये गेट बने हुए हैं। और अब हम आस्ता आस्ता स्लोली देखें, हम चल रहे हैं मरकज़ी दरवाजे से होते हुए। अब हम ड्राइंग रूम में आए हैं। ड्राइंग रूम में यहाँ से अब हमारी स्टार्ट हो जाती है। स्पेनिश टाइल है सारी, कोई हल्की और लोकल क्वालिटी का मटेरियल यहाँ यूज़ नहीं हुआ। स्पेनिश टाइल्स लगी हुई हैं और आप देखें हर चीज़ का इसके अंदर ध्यान रखा गया है। इलेक्ट्रिक पे जब अगर हम आते हैं तो 3 फेज मीटर यहाँ पर लगा हुआ है। गैस की पूरी डबल वायरिंग पूरी इंस्टॉल है। 3 फेज मीटर एक इंस्टॉल है और दूसरा 3 फेज मीटर भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। ये अब हम ड्राइंग रूम में एंटर हुए हैं और ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही जो ना वो वेल लेविश किस्म का जो ना वो ड्राइंग रूम है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो टाइल वर्क हुआ है ये स्पेनिश टाइल्स हैं। ये पूरे घर में, जिसमें किचन, ड्राइंग, डाइनिंग, टीवी लॉन्च, इसमें टोटल स्पेनिश टाइल्स जो ना वो लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये 3x3 यानी मीटर बाई मीटर की टाइल है और स्पेनिश टाइल है जो कि बड़ी कॉस्टली और बहुत ही अच्छी टाइल होती है। जो ही आप देखते हैं कि 1 फुट बाई 1 फुट की टाइल सस्ती होती है, 2 बाई उससे महंगी होती है, 3x3 की टाइल जो है ना वो सबसे कॉस्टली होती है और उसके बाद ये स्पेनिश टाइल है। अब हम ड्राइंग रूम के साथ हम टीवी लॉन्च में जब हम जाते हैं तो टीवी लॉन्च आप देखें कि ये बहुत अच्छा, और आप देखें अब यहाँ पर आपको बाहर का व्यू बहुत ही प्यारा और ऑसम व्यू नज़र आता है।
इतनी प्यारी और ठंडी ठंडी हवा, अगर आप यहाँ पर बैठे हों, आप टीवी लॉन्ज में, तो आप अगर विंडो को ओपन कर लेते हैं तो आप कुदरती मनाजर से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो जनाब ये आपका रहा टीवी लॉन्ज। यहाँ पर आप LCD अपनी डिस्प्ले करेंगे। क्रॉस वेंटिलेशन का बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम यहाँ पर रखा गया है। आप देखिए कि ये ड्राइंग रूम में भी आपको विंडो नज़र आती है और इसके साथ पूरा ग्रीनरी का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही आइडियल किस्म की ये चीज़ें वेल मेंटेन की गई हैं। अब बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये बेडरूम की एंट्रेंस पे कितने खूबसूरत यहाँ पर एक सीनरी आवेदा है। और अगर आप बेडरूम में जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुदरती मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ होने का पूरा सामान यहाँ पर मुहैया है। बाहर की इन्वायरमेंट, नेचुरल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हर बेडरूम के साथ साथ उस चीज़ का जो ना वो ध्यान रखा गया है। वेंटिलेशन का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। दूसरा बेडरूम है, यहाँ पर भी आप देखते हैं कि यहाँ पर भी पूरा इस पर आपको जो सीलिंग नज़र आ रही है वो सीलिंग भी बहुत जो ना वो अच्छी मेंटेन की गई है और बहुत ही खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन सीलिंग में है। तो अब हम जा रहे हैं किचन की तरफ। ये टोटल इटालियन फ्रैंकी कंपनी की ये चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं और पोर्टा की सारी कंप्लीट इसके अंदर, और उसके बाद ये लगी हुई है। आप देखते हैं कि ये पूरा एक बहुत ही अच्छा हुड और इसके अंदर कंप्लीट जो है ना ये आपके सामने हर चीज़ की एक्सेसरीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। यानी इंतहाई हाई क्वालिटीज़ की सारी जो ना वो इंपोर्टेड एक्सेसरीज़ इसमें यूज़ की गई है। कोई लोकल एक्सेसरीज़ आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। ये नीचे आपको सारी कबर्ड नज़र आ रही है। अगर हम इसको खोल कर देख सकें, ये कंप्लीट ये पूरा इसके अंदर जो ना वो सेटअप मौजूद है इसका। उसके अंदर पूरा नीचे अगर आप देखें ये सारा स्टोर और ईच एंड एवरीथिंग, आपको सारी चीज़ें जो ना वो इसके अंदर मिलती हैं। ओवन और उसके साथ साथ ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ का बहुत ही खुश असलूबी से जो ना वो ध्यान रखा गया। किचन की एक्सेसरीज़ में, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया कि एक बहुत ही अच्छी फैमिली और वेल जो इस्टेब्लिश फैमिली है वो अगर इसको कुछ भी इसके अंदर चीज़ें यूज़ करना चाहे तो उनको ये समझ आएगी कि इसके अंदर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा जो ना वो मेंटेन रखा गया है। यहाँ पर एग्जॉस्ट सिस्टम भी है। उसके बाद यहाँ पर आपका देखें कि जो इसकी ओवन की हीट जाने के लिए ये हुड भी लगी हुई है और उसके साथ साथ किचन के अंदर आपको फ़ैन लगा हुआ मिलेगा और उसके बाद वो एक एग्जॉस्ट सिस्टम वहाँ पर मौजूद है। 2 किचन के अंदर फ़ैन है। उसके साथ साथ इसका एक साइड एरिया ये विंडो लगी हुई है जो कि आपको कार पोर्च में खुलती मिलती है। ये स्टेयर्स का व्यू है जी। यहाँ पर स्टेयर्स से हम अब स्लोली ऊपर जाएंगे। जो ही हम स्टेयर से ऊपर आते हैं आप देखें हमारे लेफ़्ट साइड पे दोबारा एंट्री है और इसी तरह अगर हम ये राइट साइड पे देखें तो ये छोटा स्टडी रूम भी यूज़ किया जा सकता है। उसके साथ साथ ये एज ए बालकोनी भी यूज़ किया जा सकता है। और आप देखें बाहर का आउटर व्यू, यहाँ पर भी बहुत प्यारा और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। बाहर प्लांट्स भी लगे हुए हैं और ये बाहर की बालकोनी में अब हम पहुँच गए हैं। बालकोनी में अगर आप देखें तो ये पूरा बाहर का आउटर व्यू और आउटसाइड का जो है ना वो बहुत ही ऑसम इस वक्त जो है ना वो व्यू नज़र आ रहा है। जी दोस्तों, इस वक्त अब हैं हम अपर फ्लोर पे। अपर फ्लोर में आप ये देखें कि बहुत ही टीवी लॉन्ज है ये अपर फ्लोर का। इसके अंदर फैंस लगे हुए हैं। आप सीलिंग को चेक कर लें तो ये भी आपकी तबीयत को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करेगी। उसके साथ साथ ये यहाँ पर ओपन किचन अवेलेबल है। किचन की जैसे मैंने पहले आपके साथ डिस्क्रिप्शन शेयर किया है कि किचन में हर लिहाज से एक्सेसरीज़ को, उसके साथ साथ क्वालिटी को, उसके साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ों को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो मेंटेन किया गया है। यहाँ पर भी आपके पास जो है ना वो 2 फैन अवेलेबल हैं और यहाँ पर भी कबर्ड्स बनी हुई हैं किचन में बेसन और उसके साथ साथ किचन की खूबसूरती को और ओपन किचन आपके साथ सामने बिल्कुल पूरा इस वक्त देखें ये टीवी लॉन्च का पूरा एक व्यू नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ
अगर आप टीवी लॉन्ज में थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर ये LCD लगाने के लिए प्लेस बनाई गई है और यहाँ पर भी आपको अगर सिटिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट और बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो प्लांटेशन है उस लिहाज से हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। ये इस टीवी लॉन्च के दोनों तरफ 2 बेड हैं। ये जैसा कि हम इस वक्त तीसरा बेड था ये वाला, ये ऊपर अपर फ्लोर के बेडरूम है। यहाँ पर अगर हम बाथरूम में आते हैं देखते हैं जी पोटा की सारी एसेसरीज़ और उसके साथ साथ काली की सारी एसेसरीज़ जो है ना वो ये यूटिलाइज़ की गई है। उसके इंटरनल जितनी भी चीज़ें हैं काली की हैं और पोटा के आपके सामने ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और अब ये देखें कि यहाँ पर आपके पास ये सोप वाला और उसके साथ साथ टूथब्रश के लिए और ये सारी आपके सामने कंप्लीट एसेसरीज़ हर चीज़ मौजूद है। ये शावर लेने के लिए एक प्लेस है सेपरेट से। अब हम आते हैं जी चौथे बेडरूम की तरफ। चौथे बेडरूम पे अगर हम आएँ तो ये देखें कंप्लीट सारा आपके सामने यहाँ पर भी कुदरती मनाजर से भरा हुआ आप देखें कि आपको बिल्कुल हर जगह वेंटिलेशन का बार बार मैं इसलिए तज़किरा कर रहा हूँ कि ये चीज़ें लोगों को बहुत ही फैसिनेट करती हैं कि वेंटिलेशन क्रॉस वेंटिलेशन हो, उसके साथ साथ आपकी जो इन्वायरमेंट है वो खूबसूरत लगनी चाहिए। ये आपका आप समझ लें कि सारी यहाँ पर कबर्ड बनी हुई है। उसके साथ साथ यहाँ पर अब आप देखें बहुत ही अच्छी एक्सेसरीज़ और बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो ना वो वॉशरूम का भी एक एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा जो ना वो पेश किया जा रहा है। पोर्टा की सारी एक्सेसरीज़ है, काली की सारी इंटरनल फिटिंग है और सारी इस घर के अंदर कंप्लीट जो है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को यूज़ किया गया है जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। अब हम बढ़ते हैं 5वें बेडरूम की तरफ जो कि स्टेयर्स के बिल्कुल सामने इस वक्त हमें नज़र आ रहा था। ये देखें जी ये 5वां जो बेडरूम है इस पे भी आप देखें ये बाहर वाली साइड पे विंडो है और यहाँ पर भी कंप्लीट फ़ैन इंस्टॉल है और ये बाथरूम का सारा व्यू। बाथरूम में आप देखें ये 5वां बेडरूम है जिसके अंदर ये सारी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं अटैच बाथ के साथ। ये बाहर का स्टडी रूम भी है और उसके साथ साथ ओपन टेरेस भी इसका है। यहाँ स्टडी रूम भी इसको बनाया जा सकता है, ओपन टेरेस भी मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत किस्म की इन्वायरमेंट, बहुत ही खूबसूरत किस्म का नज़ारा और आइडियल चीज़ें। वाले फ्लोर पे अब हम जाएंगे। ये स्टेयर्स है, स्टेयर्स में स्टेनलेस स्टील का बहुत ही अच्छी गेज वाला पाइप यूज़ किया गया है। ये इसके ऊपर भी बड़ी कबर्ड बनाई गई हैं टॉप फ्लोर पे। लकड़ी का या प्लास्टिक का नहीं लगाया गया है बल्कि एल्युमिनियम का डोर यूज़ किया गया है। और इसके साथ ये देखें ये एक सर्वेंट क्वार्टर है और यहाँ पर भी ये पानी का सारा निज़ाम मौजूद है और ये यहाँ पर इसके ऊपर अगर हम देखें तो वाटर टैंक है। सर्वेंट क्वार्टर है और सर्वेंट क्वार्टर के साथ भी बाहर अभी देखा है हमने, इसके साथ भी इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। देखें जी इस घर के साथ साथ आपको बहुत ही प्यारा मौसम का इन्वायरमेंट, उसके साथ साथ कुदरती मनाज़र का इन्वायरमेंट, जैसा कि वाबडा सिटी जो कि सबसे आइडियल सोसाइटी है फैसलाबाद की, उसके अंदर ये कंप्लीट बड़ा बंगलो मौजूद है। स्टेयर्स पे भी जो मार्बल लगाया हुआ है ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है ना वो मार्बल यूज़ किया गया है। तो दोस्तों आप सब दोस्तों ने ये घर अंदर से कंप्लीट विज़िट किया है
और इस घर को विज़िट करने के बाद यकीनन आप लोग इसको इग्नोर करना नहीं चाहेंगे और आप चाहेंगे कि ये घर हम परचेज़ कर लें। और आप सोच रहे होंगे कि इस घर की प्राइस क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि वापडा सिटी के अंदर ये घर मौजूद है। वापडा सिटी एक बहुत ही आइडियल सोसाइटी है, लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, रहायश के एतबार से ये सबसे फैसलाबाद की अच्छी सोसाइटी है। यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। मेरी वापडा सिटी के हवाले से आपने और भी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इस घर पे जैसे अब हमने पूरा इस घर का जायज़ा लिया है, पूरा व्यू लिया है कि क्वालिटी के लिहाज से किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है। क्वालिटी के साथ साथ ये घर अपनी मुनफरद नवैयत का घर बना हुआ है, जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पर उसको इंस्टॉल किया गया है। आपने सब ने दोस्तों ने देखा है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी प्राइस क्या है, तो प्राइस जानने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर पर, अगर आप ओवरसीज़ से हैं, आउट ऑफ कंट्री से हैं, आप व्हाट्सएप एक मैसेज दे दें। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप फ़ोन उठाएं, हमें फ़ोन करें। हम आपको इस घर का पूरा एक दफ़ा इनर व्यू भी करवाएंगे, आपको साइट भी विज़िट करवाएंगे। और आप अभी अगर आउट ऑफ कंट्री से हैं तो आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज दें, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसका पूरा डिटेल्स के साथ गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।